अगर ये 3 मैनेजमेंट रूल्स हमने अपनी लाइफ में समझ लिए, फॉलो कर लिए, तो हम काफ़ी हद तक करियर से रिलेटेड इश्यूज़ और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं इन 3 मैनेजमेंट रूल्स को। हमारे पास एक मैनेजमेंट ट्रायंगल है जिसके 3 कोने हैं। जो 3 चीज़ें हमने अपनी लाइफ में मैनेज करनी है वो है स्किल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और हैबिट मैनेजमेंट। शुरू करते हैं स्किल मैनेजमेंट से। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा स्किल्स हैं जो हम सीख सकते हैं। अब ये स्किल सीखना क्यों ज़रूरी होता है? जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हमारे लिए एक नई करियर अपॉर्चुनिटी भी खुल जाती है, एक नई करियर लाइन भी खुल जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम डायरेक्टिव तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से स्किल को सीखें, मतलब अगर मेरा करियर साइकोलॉजी में है तो मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स सीख सकता हूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकता हूँ, मैं दूसरी भाषाओं को सीख सकता हूँ, और यहाँ तक कि जो थेरेपीज़ साइकोलॉजी से रिलेटेड है मैं उन्हें भी सीख सकता हूँ। और अगर मुझे कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक लोगों को समझाना है तो मैं उन लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर समझा सकता हूँ। उसके लिए मैं एडिटिंग सीख सकता हूँ, उसके लिए मैं सोशल मीडिया हैंडलिंग सीख सकता हूँ। अगर मैं अपनी स्किल्स पर काम करता हूँ तो मैं अपने करियर को एक बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, स्किल्स सीखते रहें, कोई ना कोई नई स्किल्स सीखें। हम लोग क्या करते हैं, हम ज़्यादातर टाइम अपना एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब है स्किल में टाइम लगाना, स्किल सीखने में टाइम लगाना। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। हम सबसे गलत चीज़ जो करते हैं वो है एक प्रॉपर फिक्स्ड टाइम रूटीन वाला टाइम टेबल बनाना। जैसे सुबह 4 बजे उठूँगा, 4 बजे से लेके 5 बजे तक, जैसे सुबह 5 बजे जॉगिंग पर जाऊँगा, ठीक 5:30 बजे अपनी डाइट लूँगा, ठीक 6 बजे वर्कआउट करूँगा। जो कि हम एक प्रॉपर टाइम फिक्स कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ से उठती है, क्योंकि हम कभी भी किसी फिक्स टाइम पर कोई चीज़ नहीं कर पाते। क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कभी भी फिक्स टाइम पर कोई फिक्स चीज़ नहीं कर पाते। तो इसे अब सॉर्ट आउट कैसे करें? यहाँ पर हम बनाएंगे प्रायोरिटी लिस्ट। अब ये प्रायोरिटी लिस्ट क्या होता है? जो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं उन चीज़ों को मैं टॉप पर रखूँगा और उन चीज़ों में समय ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। तो मुझे इस प्रकार का अब एक टाइम मैनेजमेंट चार्ट बनाना है। या फिर अगर हमें चार्ट नहीं बनाना तो फिर भी हमें ये देख लेना है कि मेरे लिए प्रायोरिटी पर क्या है, मेरे लिए प्रायोरिटी पर क्या काम है, क्या स्किल है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं प्रायोरिटी पर रख सकता हूँ अपनी स्टडीज़। मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ मैं उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रख सकता हूँ। अगर मैं म्यूजिशियन हूँ मैं प्रायोरिटी पर रख सकता हूँ अपने म्यूज़िक स्किल्स की प्रैक्टिस करना, अपने इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करना, उसको मैं टॉप मोस्ट पर रख सकता हूँ। फिर अगली प्रायोरिटी क्या है, फिर मेरी अगली प्रायोरिटी क्या है, फिर मेरी अगली प्रायोरिटी क्या है। लास्ट में मैं रख सकता हूँ अपनी एंटरटेनिंग चीज़ें, जैसे इंस्टाग्राम चलाना, सोशल मीडिया चलाना। जिन चीज़ों से मुझे एंटरटेनमेंट मिल रहा है उन चीज़ों को मैं लास्ट पर रख सकता हूँ। तो अगर मैं प्रॉपर प्रायोरिटी लिस्ट को भी फॉलो कर लूँ तो काफ़ी हद तक मेरे टाइम मैनेजमेंट इशू सॉल्व हो सकते हैं। अगला है दोस्तों हैबिट मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली बात क्या होती है, हम लोग ना सिर्फ सोचते हैं, हम एक्शंस नहीं करते, और उसी सोचने से, उन्हीं थॉट से हम अपनी इमेज भी बना लेते हैं, उन्हीं थॉट से हम अपनी एक आइडियल इमेज बना लेते हैं कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ। हालांकि मैं एक्शन वैसे नहीं कर रहा, बस सोच ही रहा हूँ, और सोचने की वजह से ही एक नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर लेते हैं जो कि इमेजिनरी ही होती है। प्रॉब्लम है हम एक्शन नहीं ले रहे। तो अब यहाँ पे पॉइंट आती है कि एक्शन कैसे लें। एक्शन लेने के लिए अगर कोई मैंने गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा और उसको एक हैबिट पैटर्न में डालना पड़ेगा। अब ये हैबिट कैसे बने? जैसे मैं सोच तो लूँगा कि भाई सुबह 5 बजे उठूँ, सुबह 6 बजे उठूँ, या फिर इस काम को मुझे करना है, ये स्किल मुझे सीखनी है, लेकिन वो सोचना उसी क्षण तक लिमिटेड है, उसी मोमेंट तक लिमिटेड है, क्योंकि उस मोमेंट में मुझे सोचने से ही अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं काम करूँगा, तो एक सेल्फ स्टीम बूस्ट हो रही है उस मोमेंट पे, या सेल्फ स्टीम बूस्ट ना कहें तो एक अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये मैं करूँगा, करने से मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब मैं उस काम को नहीं करता। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट, एक हमारा 4 सेकंड रूल होता है। 4 सेकंड रूल मतलब जो चीज़ मैंने डिसाइड की है
कोई भी समय पर डिसाइड किया है, कल से करना है, परसों से करना है या फिर अभी से करना है, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। बस जैसे ही वो काम करने की बारी आई, 4 सेकंड के अंदर उठना है और काम करने लग जाना है, थॉट्स नहीं लाने। तो 5 बजे अलार्म बजा तो हमें एक ऐसा भी थॉट नहीं लाना, हम 4 सेकंड के अंदर सीधा उठ जाएंगे। अगर 4 सेकंड से लेट हुए तो हमारा लॉजिकल सिस्टम, हमारा ब्रेन हमें कन्विंस कर लेगा सोने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा मन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ हैबिट बनाते हैं, नई हैबिट बनाते हैं, तो हम एक्चुअली अपनी बॉडी क्लॉक या फिर कहें एक पुराने मैनेजमेंट सिस्टम से छेड़खानी कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मैं पुराने तरीके से ही रहूं, मैं अपने पुराने कंफर्ट जोन में ही रहूं। तो इसलिए 4 सेकंड रूल का हम यूज़ करके एक नई हैबिट भी बना सकते हैं। और हैबिट के लिए एटलीस्ट आपको 21 डेज से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहने के लिए लोग बोलते हैं 21 दिन में आदत बन जाती है, बट ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। कुछ लोगों को 40 दिनों में हैबिट बनती है, कुछ लोगों को 50 दिनों में हैबिट बनती है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। बट इतना है, 21 डेज के बाद आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उस हैबिट को रोकने के लिए वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ये 3 तरीके की मैनेजमेंट समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से इन्हें करते हैं अपनी लाइफ में, तो काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। और ये तीनों मैनेजमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, स्किल मैनेजमेंट भी, टाइम मैनेजमेंट भी और हैबिट मैनेजमेंट भी। कैसे? जब हम स्किल समझेंगे कि मुझे ये स्किल सीखनी है, तो उसके लिए मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज उन्हें करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस लर्निंग को हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन तीनों को ही हम प्रॉपर जब समझते हैं और एक साइकिल के रूप में करते जाते हैं, चलाते जाते हैं, तो हमारा एक तरीके से कहें इम्प्रूवमेंट वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। थैंक यू गाइस।